Hello everyone, welcome to शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करेंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 26 अक्टूबर हम कल के होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। हमारा कल का क्वेश्चन था हु लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट रोलेबल टीवी, किसने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला रोलेबल टीवी। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए सैमसंग, ऑप्शन बी एलजी, ऑप्शन सी सोनी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एलजी। तो जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला रोलेबल टीवी साउथ कोरिया पे। एलजी का हेडक्वार्टर सियोल साउथ कोरिया पे है और एलजी के हेड क्वॉन बोंग सिक है। सैमसंग जिसका हेडक्वार्टर भी सियोल साउथ कोरिया में है और इसके सीईओ किम ह्यूंग सुक का डोंगजिन और किम की नेम है। सोनी जिसका हेडक्वार्टर मिनाटा सिटी पे टोक्यो जापान पे है और इसके हेड केनिचिरो योशिदा है। नाउ लेट्स बिगिन आवर करेंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 26 अक्टूबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 26 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए म्यूल डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड सिटीज डे, ऑप्शन सी वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए म्यूल डे। जो 26 अक्टूबर है वो म्यूल डे मनाया जाता है। इसका ओरिजिनेट हुआ था कोलंबिया टेनेसी पे, जब वहाँ के लोगों ने खुद ही प्रोक्लेम कर लिया था म्यूल कैपिटल अपने आप को पूरे वर्ल्ड का। उसके बाद से क्या हुआ, धीरे धीरे ये पॉपुलर हुआ और पूरे वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा। अब जो आपका ऑप्शन था वर्ल्ड सिटीज डे, ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और आपका एक ऑप्शन था वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व कोविड-19 नो टॉलरेंस फोर्टनाइट फ्रॉम अक्टूबर 26। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो ऑब्जर्व करेगा कोविड-19 नो टॉलरेंस फोर्टनाइट को फ्रॉम अक्टूबर 26 से। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम। तो जो मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि ऑब्जर्व करेगा कोविड-19 नो टॉलरेंस फोर्टनाइट को। ये स्टार्ट होगा अक्टूबर 26 से एज ए कंटेनमेंट मेजर के रूप में, ताकि फ्लैटन किया जा सके जो कर्व है कोविड-19 का स्टेट में। मिजोरम गवर्नमेंट ने इसको लेके साफ कर दिया कि ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगा कोविड-19 कंटेनमेंट मेजर्स को लेके, जब ये इंप्लीमेंट व इन्फोर्स किया जाएगा। तो अब हम मिजोरम के बारे में फैक्ट जान ले तो इसके सीएम है क्यू जोराम थैंगो, गवर्नर पीएस श्रीधरन पिलाई और मिजोरम की कैपिटल है अजवाल। मेघालय उसके सीएम है कॉनराड कोंगल संगमा और गवर्नर सत्यपाल मलिक। उत्तराखंड इसके सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर टू सोलोमन आइलैंड। तो किनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर के तौर पे सोलोमन आइलैंड का। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुशील कुमार सिंघल, ऑप्शन बी नीना मल्होत्रा, ऑप्शन सी राज किरण राय जी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सुशील कुमार सिंघल। जो सुशील कुमार सिंघल है 2000 बैच के आईएफएस ऑफिसर, उनको अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर के रूप में सोलोमन आइलैंड का। ये जो अभी प्रेजेंटली जो थे सर्व कर रहे थे हाई कमिश्नर के पोस्ट में इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पपुआ न्यू गिनिया पे। अब सोलोमन आइलैंड के बारे में हम फैक्ट जान ले तो इसके पीएम मानसे सोगावरे है, इसकी कैपिटल होनियारा है और सोलोमन आइलैंड की करेंसी सोलोमन आइलैंड डॉलर है। नीना मल्होत्रा जो आपका एक ऑप्शन था, तो ये इंडियन डिप्लोमेट 1992 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर थी, जिनको कि अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में रिपब्लिक ऑफ सैन मैरिनो के। और राज किरण राय जी जो है आपके, वो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, जिनको कि इलेक्ट किया गया है चेयरमैन के रूप में इंडियन बैंक एसोसिएशन का फॉर द टर्म 2020-21 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज बीन नेम्ड एट आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020। किसका नाम आया है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 में। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जजीनी वार्गिस, ऑप्शन बी ऐश्वर्या श्रीधर, ऑप्शन सी वजीरा चित्रसेन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जजीनी वार्गिस। जो यूके बेस्ड इंडियन ओरिजिन प्लास्टिक सर्जन है डॉक्टर जजीनी वार्गिस, उनका नाम आया है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020, जो कि एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ है इनक्रेडिबल साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि इन्होंने डायग्नोज किया है और ट्रीट किया है ब्रेस्ट कैंसर को इस कारण। तो जो वर्गीस है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया मेडिकल इनोवेशन को और कैटेगरी के लिए, और पर्सनल मिशन था इनका कि रिस्टोर किया जा सके जो लाइफ है मिलियंस ऑफ वुमेन के जो कि अफेक्टेड है ब्रेस्ट कैंसर से, और इस कारण इनको ये अवार्ड दिया गया है 2020 जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस के द्वारा योकोहामा जापान में।
अब जो आपका ऑप्शन था ऐश्वर्या श्रीधर, ये पहली इंडियन वुमेन है जिनको कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और वजीरा चित्रसेन, ये श्रीलंकन डांसर वजीरा चित्रसेन जो है उनको जाना जाता है स्ट्रेंथन करने के लिए जो रिलेशन था इंडिया और श्रीलंका का, प्रमोट करके कांडियन और ओडिसी डांस फॉर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच बैंक कोलैबोरेट विद आईआईटी मद्रास फॉर स्टार्टअप फंडिंग? किस बैंक ने कोलैबोरेट किया है आईआईटी मद्रास के साथ स्टार्टअप फंडिंग के लिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी इंडियन बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडियन बैंक। जो इंडियन बैंक है उसने इंट्रोड्यूस किया है एक इनिशिएटिव फंडिंग स्टार्टअप के लिए, आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड, जो कि एक कोलैबोरेशन है आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल के साथ यानी आईआईटी एमआईसी के साथ, जो चेन्नई हेडक्वार्टर जो है बैंक का वो ब्रीच कर रहा है जो गैप है फंडिंग को लेकर स्टार्टअप के बीच में, और कोलैबोरेशन किया है आईआईटी एमआईसी के साथ। इस डील में क्या होगा, जो स्टार्टअप होंगे उनको प्रूवन टेक्नोलॉजी जिसके पास होगा जो इस्टेब्लिश किए हैं उनको कैश फ्लो प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपना बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ा सके। इसके लिए लोन जो है अप टू 50 करोड़ का दिया जाएगा स्टार्टअप को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और परचेज के लिए मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए। अब इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चेन्नई तमिलनाडु पे। इंडियन बैंक के सीईओ कौन है, तो पद्मजा चुंडरू। इंडियन बैंक का टैगलाइन क्या है, योर ऑन बैंक, बैंकिंग दैट ट्वाइस एट गुड। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है और इसके सीईओ दिनेश कुमार खर्रा है। एचडीएफसी बैंक के सीईओ आदित्य पुरी है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और एचडीएफसी बैंक का टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम? किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम को? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है तमिलनाडु का, उन्होंने लॉन्च किया स्मार्ट बोर्ड स्कीम जो कि 80,000 गवर्नमेंट स्कूल में लॉन्च किया जाएगा। ये जो इनिशिएटिव है उसका मकसद क्या है, इंश्योर करना कि बेटर टीचिंग एनवायरनमेंट हो जो कि लीड करे डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की तरफ। इस स्कीम के तहत, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम के तहत ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल पॉसिबल हो पाएगा जो कि क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन क्लासेस में लगा के वाइडली अवेलेबल पेन ड्राइव के द्वारा एजुकेशन को सर्कुलेट किया जाएगा। अब हम तमिलनाडु के फैक्ट जान ले तो तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के सीएम इडप्पी के पलानीस्वामी है और तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है और तमिलनाडु का स्टेट डांस भरतनाट्यम है। जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन था केरला, तो उसके सीएम पिनरई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। न्यू दिल्ली, इसके सीएम अरविंद केजरीवाल है और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एज पर द इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स which state has emerged as top destination for attracting the highest number of domestic tourists visiting the state in 2019? तो जो इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसके अनुसार कौन सा स्टेट टॉप डेस्टिनेशन है अट्रैक्ट करने के लिए हाईएस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट को जो कि विजिट किए थे स्टेट में 2019 पे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है वो इमर्ज किया है टॉप डेस्टिनेशन के रूप में अट्रैक्ट करने के लिए हाईएस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट को जो कि विजिट किया था स्टेट में 2019 में इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक 2020 के अनुसार, जो कि रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। अबाउट 53.6 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट ने विजिट किया था उत्तर प्रदेश को 2019 में, जो कि 23.1% टोटल ट्रैवलर का। तमिलनाडु जो कि 21.3% ये सेकंड पे है और उसके बाद आंध्र प्रदेश 10.2%। और अगर इसी में फॉरेन टूरिस्ट की बात की जाए तो उसमें तमिलनाडु टॉप में है लिस्ट का। 68 लाख फॉरेनर विजिट किए थे 2019 में तमिलनाडु पे। उसके बाद महाराष्ट्र है 55 लाख सेकंड पोजीशन पे और उत्तर प्रदेश है थर्ड पोजीशन पे 47 लाख के साथ, और गोवा आपके लास्ट पोजीशन पे इस लिस्ट का। 9 लाख फॉरेन टूरिस्ट विजिट किए थे गोवा को 2019 पे। अब हम कुछ फैक्ट जान ले तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी है, गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल है, तमिलनाडु के सीएम तिरुइडप्पी के पलानीस्वामी है और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी है और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु गेट फर्स्ट रैंक इन द वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स? तो जो वर्ल्ड बैंक का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है इसमें फर्स्ट रैंक किसको प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी हांगकांग एंड चाइना, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर।
जो सिंगापुर है उसको फर्स्ट रैंक मिला है वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में, उसके बाद हांगकांग और चाइना है, और तीसरा पोजीशन जापान के द्वारा है। ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, जिसमें ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19 को लिया गया इस बार। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 जो है वो एक कोलैबोरेशन है ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ग्रुप और डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड बैंक के बीच में, और इसमें इंडिया का रैंक 116 है अमंग 174 कंट्रीज में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 पे है। जबकि लास्ट ईयर 2019 में इंडिया का रैंक 115 था आउट ऑफ 157 कंट्रीज, यानी लास्ट ईयर से इस बार एक पोजीशन हमारा नीचे आया है, लेकिन जो नंबर ऑफ कंट्रीज है वो इंक्रीज हुआ है। अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, तो डेविड रॉबर्ट मालपास। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है। सिंगापुर का पीएम ली सिंग लुंग है और कैपिटल सिंगापुर है, करेंसी डॉलर है। चाइना का प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है, कैपिटल बीजिंग है और करेंसी रेनिम्बी है। जापान का पीएम आपका योशिहिदे सुगा है, कैपिटल टोक्यो है और करेंसी जापानीज येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2020 विल बी हेल्ड एट। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग 2021 का होने वाला है वो कहाँ पे होगा? आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी डेवोस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल मीटिंग 2021 का होने वाला है वो ल्यूसन बर्गन स्टॉक स्विट्जरलैंड पे होगा फ्रॉम मई 18 to 21 पे, एज अगेंस्ट ट्रेडिशनल वेन्यू जो कि आपका डेवोस था जनवरी एंड पे। जो आपका पहले वेन्यू था वो डेवोस था, उसको बाद में बदल के ल्यूसन बर्गन स्टॉक स्विट्जरलैंड कर दिया गया है। तो जो चेंज हुआ है शेड्यूल में वेन्यू का वो किस लिए हुआ है, तो कोविड-19 के पेंडेमिक को देखते हुए जो एनुअल मीटिंग है 2021 का जो कि आपका ल्यूसिन बर्गन स्टॉक स्विट्जरलैंड पे होगा, वो उसका थीम क्या होगा? द ग्रेट रीसेट। और जो मीटिंग है वो फोकस करेगा सॉल्यूशन पे जो कि एड्रेस करे वर्ल्ड के मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलेग्नी स्विट्जरलैंड पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर व एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? तो क्लॉज श्वाब। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को फाउंड कब किया गया था? जनवरी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मेघालय गवर्नर पार्टनर विथ विच कंट्री टू सेट अप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो जो मेघालय के गवर्नमेंट है उसने पार्टनर किया है किस कंट्री के साथ सेटअप करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इजराइल। मेघालय के गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप किया है इजराइल के साथ कि वो स्टेब्लिश करेगा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि हाई वैल्यू वेजिटेबल इन द स्टेट ऑफ, ताकि इम्प्रूव किया जा सके लाइवलीहुड फार्मर का। जो आपका ये पार्टनरशिप है उससे क्या होगा? डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी और अवेलेबल रिसोर्स को स्टेट में सॉइल और एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगा। मेघालय के सीएम कौन है? कॉनरेड संगमा। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक और मेघालय का कैपिटल शिलोंग है। आपका इजराइल आया था इसमें, तो इजराइल का कैपिटल जेरूसलम है। इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है। इजराइल का पीएम बेंजामिन नेतान्याहू है। जो आपका ऑप्शन था जापान, तो उसके पीएम है योशिहिदे सुगा, कैपिटल टोक्यो और करेंसी जापानीज येन। सिंगापुर जो आपका था तो उसके पीएम है ली सिन लुंग, कैपिटल सिंगापुर, करेंसी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 12th ब्रिक्स समिट टू बी हेल्ड ऑन। जो 12वां ब्रिक्स समिट है वो कब होगा? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 17 नवंबर, बी 29 अक्टूबर, ऑप्शन सी 3 दिसंबर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 17 नवंबर। जो 12th ब्रिक्स समिट है जो कि शेड्यूल किया गया है 17 नवंबर 2020 को होगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। ये पहली बार है हिस्ट्री में कि जो मीटिंग है वो वर्चुअली हो रहा है। क्यों? तो ग्लोबल कोविड पेंडेमिक को देखते हुए। ये जो समिट है उसका चेयरमैनशिप कौन कर रहा है? तो रशिया कर रहा है। जो ब्रिक्स समिट है वो फोकस करेगा कि स्ट्रेंथन किया जा सके कॉपरेशन को मेंबर स्टेट के बीच में कोविड-19 के क्राइसिस को देखते हुए। मीटिंग का थीम क्या होगा? ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। और ड्यूरिंग 2020 पे जो 5 कंट्रीज है जो कि ग्रुपिंग कंटिन्यू क्या करेंगे? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे 3 मेजर पिलर पे। और वो 3 मेजर पिलर्स कौन सा है? पीस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड फाइनेंस और कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज। अब 5 जो मेंबर कंट्रीज है ब्रिक्स के वो कौन से है? आपके हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट लॉन्च पोर्टल कृतज्ञता फॉर ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग। किस स्टेट ने लॉन्च किया है पोर्टल कृतज्ञता को ऑनलाइन पेंशन के सबमिशन और ट्रैक के लिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओडिशा,
ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी असम। जो चीफ मिनिस्टर है असम के, उन्होंने लॉन्च किया है पोर्टल कृतज्ञता को, जो कि एक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम होगा। इसको लॉन्च किया गया है ताकि ये कन्वीनियंस प्रोवाइड करे पेंशनर को, ताकि जो उनका पेंशन रिलेटेड क्लेम्स है उसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज किया जा सके। इस पोर्टल के मदद से जो रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे वो सबमिट करेंगे पेंशन रिलेटेड पेपर को ऑनलाइन, और क्या होगा, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो चेक कर सकते हैं अपना जो स्टेटस है उनका पेंशन का, इसको आसानी से। ये जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है सेम लाइन में भविष्य पोर्टल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसी के पैटर्न पे। अब सीएम असम के कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर प्रोफेसर आपके वहाँ के प्रोफेसर जगदीश मुखी है। कैपिटल असम का दिसपुर है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक है। गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल और कैपिटल भुवनेश्वर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर कालराज मिश्र और राजस्थान के कैपिटल जयपुर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे करंट अफेयर्स। अब हम कल के क्वेश्चन जो होंगे, आपको जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है होम असाइनमेंट को, उसको देख ले। आपका क्वेश्चन है हु स्वॉन इन एज चेयरमैन ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कौन बने चेयरमैन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आलोक वर्मा, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन सी मनोज आहूजा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। दैट्स ऑल फॉर टुडे करंट अफेयर। If you like our video, then subscribe our channel, hit the bell button, like and share our video with your friend. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.